रिबॉर्न ऑफ माई रूथलेस विलन एपिसोड 13 मुंबई। पिया अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसकी नजरें सीलिंग पर टिकी हुई थी और दोनों पैर बेड के सिरहाने रखी हुई थी। उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में चॉकलेट। उसे शिवराज की हर एक बात याद आ रही थी। पिया चॉकलेट बाइट लेती हुई विंडो की तरफ देखती है। उसे उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, या यूं कहें वो कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती थी। तभी रूम में समर्थ आते हुए पिया को देखता है। पिया। पिया समर्थ की आवाज सुनकर भी वैसे ही लेटी रही। समर्थ गहरी सांस लेती हुई पिया के सिरहाने आते हुए बैठ जाता है। पिया चुपचाप अपना चॉकलेट खाती है। वो अपने आसपास किसी के आने की एहसास भी महसूस नहीं करना चाहती थी। समर्थ पिया को घूरते हुए बोला, पिया, यू आर जोनिंग आउट। पिया अभी भी समर्थ की बात नहीं सुन पाई, जैसे वो अपनी ही सोच में रह रही है। समर्थ पिया के हाथ से फोन लेते हुए टेबल पर रखता है। समर्थ पिया को देखते हुए उसके हाथ से चॉकलेट लेता है। इस बार पिया नजरें घुमाए समर्थ को देखती है। समर्थ स्माइल करते हुए पिया का चेहरा देखता है। तुम फिर से यहाँ नहीं थी पिया, यू वर जोनिंग आउट। पिया समर्थ को एकटक देखती है। समर्थ हार मानते हुए नाइटस्टैंड से पानी का ग्लास लेते हुए पिया को बेड पर बैठाता है। समर्थ पिया का सर पकड़े उसके होंठ पर ग्रेरास लगाता है। ड्रिंक इट। पिया बिना कुछ सोचे पानी पीती है। समर्थ ग्लास रखते हुए पिया का फोरहेड टच करता है। ठीक है अब, यू रियली स्कैर्ड मी पिया। वाई? पिया सोचती उससे पहले उसके मुंह से ये सवाल निकल जाता है। समर्थ पिया को एकटक देखता है, जैसे वो शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो ताकि वो पिया को उसके हिसाब से जवाब दे पाए। समर्थ स्माइल करते हुए पिया के चेहरे पर लगे चॉकलेट साफ करता है। यू आर माई लिटिल प्रिंसेस, जस्ट लाइक सीरत। पिया कुछ देर समर्थ को घूरती रही, फिर गर्दन हिलाते हुए वापस चॉकलेट लेती हुई खाने लगती है। समर्थ पिया को परेशान देख बोला, शिवराज से अगर शादी नहीं करनी तो तुम मना कर सकती हो, मैं हूं यही तुम्हारे पास। बट प्लीज पिया, डोंट गो। तुम अभी यहां नहीं थी। वॉट वर यू थिंकिंग? पिया समर्थ को देखती है। उसके आंखों में खालीपन देख समर्थ शॉक होते हुए बोला, पिया। पिया उससे नजरें फेरती हुई बोली, आई एम रेडी, शिवराज के साथ शादी करूंगी। समर्थ पिया की जवाब सुन कुछ देर चुप रहा। समर्थ कुछ कहता उससे पहले पिया खुद में ही स्माइल करती हुई बोली, शायद फिर से उस पर ट्रस्ट कर पाऊं। ही इज रियली स्टबर्न यू नो जीजू। कहते हुए पिया समर्थ को देखती है, पर समर्थ को पिया की आंखों में सिवाय खालीपन के उस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा था। पूरे फैमिली में समर्थ पिया को समझ सकता था, क्योंकि वो उसकी आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती वो पढ़ लेता, पर आज वो पिया को समझ नहीं पा रहा था। पिया स्माइल करती हुई चॉकलेट खाती हुई बोली, जीजू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। बट आई डोंट नो वॉट। पता नहीं क्या गलत हुआ मेरे साथ, बट हुआ है। आई थिंक आई फेल फॉर रॉन्ग मैन। पर वो गलत होकर भी मुझे गलत नहीं लग रहा है। शिवराज से प्यार करना गलत भी लग रहा है, और जाने क्यों सही भी। कहते हुए पिया अपने बहते हुए आंसू साफ करती है। समर्थ पिया को खामोशी से देखता है। वो पिया को फुल ऑन लेक्चर देने के मूड में था, पर उसकी बातें उसे रोक रही थी। समर्थ अकेला वो शख्स था जिससे पिया की पास्ट कभी छिपी नहीं थी। पिया विंडो की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, समथिंग बैड हैपेंड टू मी, आई गेस। न्यूयॉर्क। सीरत मेंशन वापस आते हुए गार्डन की तरफ देखती है। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से उसे ठंडा महसूस हो रहा था। सीरत कार से बाहर निकलते हुए शेड की तरफ बढ़ जाती है। बारिश में भीगती हुई सीरत शेड के नीचे बेंच पर बैठ जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बेंच पर बैठ जाता है। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है। रिधान मीटिंग में टेल। इससे आगे सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान सीरत को खींचते हुए उसका सर अपने चेस्ट पर रख लेता है। सीरत रिधान की शर्ट में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी कलोन स्मेल करती है। रिधान सीरत को वैसे ही गले लगाए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सोन। सीरत गर्दन हिलाते हुए एच। रिधान बारिश को एकटक देखते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग जाएगी सोन, बारिश हो रही है। सीरत रिधान को कसकर पकड़े हुए उसकी आंखों में देखती है। सीरत रिधान के गाल पर हाथ रखती हुई उसकी गाल पर किस करती है। थोड़ी देर प्लीज, मुझे यही रहना है तुम्हारे पास, यहां इस बारिश में, खुली हवा में। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। यू वॉन्ट टू टेल मी समथिंग लिटिल हेल। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा टिका लेती है। सीरत बारिश की बूंदों को एकटक देखती हुई बोली, रिधान, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, मेरी तरह, जान की तरह, मम्मा की तरह, तुम्हारी तरह।
रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत की बालों को स्मेल करता है। रिधान सीरत के गर्दन पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट नो, हमारे साथ जो भी हुआ आई थिंक इट वॉज फेटेड, बट मुझे एक बात नहीं समझ आती, तुम उन सबसे इतनी अटैच कैसे हो? वाई दे कॉल यू सनशाइन? रिधान सीरत का जवाब जरूर जानता था, पर वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। वही शेड के नीचे फ्लावर पॉट पर बटरफ्लाई बैठी हुई थी। सीरत उस तितली को एकटक देखती है। सीरत स्माइल करती हुई हाथ आगे करती हुई बारिश में भिगाती है। सीरत बारिश की पानी लेती हुई बोली, अंडरस्कोर रिधान, तुम्हें याद है मम्मा हमें बचपन में क्या कहती थी जब हम किसी पार्क या लेक के पास जाते थे? रिधान सीरत को कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अंडरस्कोर बटरफ्लाई एंड मॉथ स्टोरी। सीरत स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्कोर तुम्हें याद है, मुझे लगा नहीं था। आई एम इम्प्रेस्ड। कहते हुए सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई उसकी जो लाइन पर किस करती है। रिधान सीरत को सवालिया नजरों से देखता है। सीरत वापस से उससे नजरें हटाते हुए उस तितली को देखती जो अब शेड के नीचे सीरत के पैरों के बीच उड़ रही थी। रिधान सीरत के पास उस तितली को देखते हुए स्माइल करता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सीरत रिधान से अलग होते हुए अपना हाथ उस तितली की तरफ बढ़ाती है। वो येलो बटरफ्लाई सीरत की फिंगर टिप पर बैठती है। सीरत रिधान को देखती है, फिर उस तितली को। रिधान सीरत के हाथ में सालों बाद बटरफ्लाई देख रहा था जो उसका फेवरेट हुआ करता था। सीरत उस बटरफ्लाई को वैसे ही देखती हुई बोली, अंडरस्कोर बटरफ्लाई आर लकी, वो सूरज की किरणों की तरह होती है। रिधान सीरत को कंफ्यूज्ड होते हुए देखता है। सीरत स्माइल करती हुई बोली, अंडरस्कोर एवरीवन लव्स बटरफ्लाई, ये कितनी लकी होती है ना, सिंबल ऑफ फ्रीडम, ब्यूटी एंड होप। आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। सबको इनकी कलरफुलनेस देख खुशी महसूस होती है। नो वन हेट्स बटरफ्लाई। सीरत रिधान की तरफ गर्दन घुमाए देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू थे। सीरत वापस उस बटरफ्लाई को देखती है। अंडरस्कोर पर मौत अनलकी होते हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, जबकि दोनों एक तरह से सिमिलर होते हैं। बटरफ्लाई लाइट की तरह होती है और मौत इज जस्ट लाइक डार्कनेस, उससे सब दूर रहते हैं, शायद नफरत भी करते हैं। वो कितनी भी उस डार्कनेस की निकलने की कोशिश करें पर वो खुद को नहीं बचा पाते हैं। सीरत के हाथ से वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। सीरत रिधान के चेस्ट पर अपना चेहरा रखती हुई बोली, अंडरस्कोर आई एम बटरफ्लाई, उनके लिए हूं। दे आर डार्कनेस, उनके लिए मैं वो लाइट हूं जिससे उन्हें वो अफेक्शन और प्रोटेक्शन फील होता है, नॉट इन फिजिकल बट इमोशनली। रिधान सीरत को देखता है, फिर आसमान की तरफ। बारिश लगभग बंद हो चुकी थी। सीरत गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्कोर उनके लिए उनकी मम्मा बटरफ्लाई थी, फिर मेरी मम्मा और फिर मैं, बट देन दे वर अलोन। मम्मा भी शायद उनकी तरह ही थी, वो खुद को हमेशा डार्कनेस से बचाती थी। मम्मा हमेशा उस लाइट को ढूंढने की कोशिश करती थी, पर शायद वो उन्हें उस वक्त नहीं मिली थी। रिधान सीरत की बातों का मतलब समझते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्कोर शी वॉज मौत, शायद उनके पास उस वक्त उनकी बटरफ्लाई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थी। फिर तुम्हारे डैड उनकी लाइफ में थे, हर बटरफ्लाई, शायद जान और बाकी के पास भी है। दे हैव देयर बटरफ्लाई, दे आर रियली लकी। सीरत रिधान को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्कोर और मेरे पास भी बटरफ्लाई है, टू प्रोटेक्ट मी। आर यू जेलस रिधान? रिधान सीरत की बातें सुन हंसने लगता है। सीरत रिधान की हर एक रिएक्शन देख रही थी, जैसे अभी रिधान उसे कुछ और बोलेगा। सीरत को वापस से अपने सीने से लगाए उसकी होठों पर अपने होंठ रखता है। सीरत शॉक होती हुई आंखें बंद करती है। रिधान सीरत को पॉजेसिव लेकिन जेंटल होते हुए किस कर रहा था। सीरत को इससे पहले जैसे इतनी मैनिपुलेटिव किस महसूस ही नहीं हुआ था। सीरत रिधान की बालों में उंगलियां फेरती हुई किस करती है। रिधान स्माइल करते हुए धीरे से बोला, अंडरस्कोर जहां ट्रस्ट होती है वहां जेलसी नहीं होती सोन। न्यूयॉर्क। सीरत आंखें मीचते हुए नींद में आंखें खोलती है। सीरत गर्दन घुमाए सामने रिधान को देखती है जो उसे कसकर पके सोया हुआ था। सीरत स्माइल करती हुई रिधान की गाल पर हाथ रखती हुई सहलाती है। रिधान नींद में सीरत की कलाई पकड़ते हुए बोला, अंडरस्कोर मॉर्निंग सोन। सीरत रिधान की फोरहेड पर किस करती हुई बोली, अंडरस्कोर मॉर्निंग रिधान। रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। रिधान मेसी बालों में और हैंडसम लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खामोश थे। सीरत खामोशी तोड़ती हुई रिधान का हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है। रिधान सीरत को और कसकर पकड़ते हुए उसके फोरहेड पर अपना सर रखता है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसकी होठों पर उंगली फेरता है, अंडरस्कोर आई वॉन्ट टू डिवावर यू।
कहते हुए रिधान बिना समय गंवाए सीरत की होठों को अपनी गिरफ्त कर लेता है। सीरत रिधान की बालों को पकड़ती हुई किस करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर पिंच करता है। सीरत हिचकती हुई रिधान की लोअर लिप बाइट करती है। रिधान सीरत को पैशनेट किस करते हुए उसके नेवल पर सेंसिटिव तरीके से उंगली फेरने लगता है। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखती हुई उसे खुद से अलग करती है। रिधान सीरत को घूरते हुए उसके शर्ट के अंदर हाथ डालता है। सीरत हंसती हुई रिधान के कंधे पर हाथ रखती है। रिधान गुदगुदी हो रही है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को और गुदगुदी करता है। सीरत तेज तेज सांसें लेती हुई हंसने लगती है। रिधान सीरत की शर्ट हटाते हुए उसकी होठों को फिर से अपने गिरफ्त में कर लेता है। सीरत शौक होती हुई रिधान की आंखों में देखती है। ये चीटिंग है रिधान, डोंट टीज मी। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की ये लोब बाइट करता है। नो इट्स नॉट चीटिंग, डॉट यू आर टेम्पटिंग, व्हाट कैन आई डू। कहते हुए रिधान सीरत की गर्दन पर उंगली फेरते हुए अपने होंठ रखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान की बालों में हाथ फेरती है। रिधान सुबह हो गई है। रिधान सीरत की गर्दन पर बाइट करता है। लेट मी हियर यू लाव। कहते हुए रिधान सीरत की कॉलर बोन बाइट करता है। सीरत मौन करती हुई अपने होंठों को दांतों के बीच दबा लेती है। रिधान सीरत की बॉसम पर होंठ चलाते हुए उसके नेवल पर उंगली चलाने लगता है। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी शोल्डर पर किस करता है। आई वॉन्ट योर आइज ऑन मी। सीरत आंखें खोलती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान टेम्पटिंग स्माइल देते हुए सीरत के चेहरे को अपनी हाथों में भरते हुए उसके गाल पर, पलकों पर किस करता है। सीरत रिधान की चेस्ट पर हाथ रखती हुई उसकी गर्दन पर किस करती है। रिधान सीरत की गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी शोल्डर ब्लेड पर किस करता हुए सेड्यूसिंग वे में बोलता है। टेल मी व्हाट डू यू वांट। सीरत रिधान की जॉलाइन पर उंगली फेरती हुई उसकी गर्दन पर बाइट करती हुई टीज करती है। आई डोंट नो। रिधान सर उठाए सीरत की हेजल आंखों में देखता है। रियली टेल मी और आई विल लीव। सीरत स्माइल करती हुई रिधान का हाथ पकड़े अपने कमर पर रखती है। आई वॉन्ट टू फील यू। तुम्हें फील करना चाहती हूँ। रिधान विनिंग स्माइल लिए झुकते हुए सीरत की बॉसम पर अपने होंठ चलाने लगता है। सीरत रिधान की शोल्डर पर हाथ रखती हुई मौन करती है। प्लीज। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की कमर पिंच करता है। नो, लेट मी टेस्ट यू। कहते हुए रिधान खिसकते हुए सीरत की नेवल पर किस करता है। सीरत मौन करती हुई आंखें बंद कर लेती है। रिधान प्लीज। रिधान सीरत की शरीर पर उंगली फेरते हुए हर एक इंच जैसे याद रखने की कोशिश कर रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए उसकी थाइज पर किस करता है। सो टेम्पटिंग। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई सिसकियां लेने लगती है। रिधान सीरत से नजरें बिना हटाए उसकी फोल्ड पर अपने होंठ रखता है। सीरत सर पीछे करते हुए मौन करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत की थाइज पर हिकी छोड़ता है। व्हाट डू यू वांट। सीरत फ्रस्ट्रेट होती हुई रिधान को देखती है। यू, आई वांट यू। रिधान सीरत की बॉसम पर हाथ फेरते हुए उसकी फोल्ड पर अपने होंठ रखता है। सीरत इस बार आंखें बंद करती हुई रिधान की शोल्डर में अपने नाखून गड़ाती है। आई रियली हेट यू, ओह गॉड। कहते हुए सीरत रिधान की बालों में हाथ फेरती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को सेंसुवली किस करता है। सीरत की बॉडी अब सेंसिटिव होने लगती है। उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। सीरत बेडशीट मुट्ठी में भींचते हुए वहां से मूव करने की कोशिश करती है। रिधान सीरत की थाइज पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है। माइन। कहते हुए रिधान फिर से सीरत की फोल्ड पर अपने होंठ रखते हुए किस करता है। सीरत गुस्से से रिधान की बालों को मुट्ठी में भींचते हुए बोली। रिधान, मैं तुम्हारी हूं, आई एम योर्स। इस बार रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। रिधान वापस सीरत के ऊपर आते हुए उसके आंखों से बहते हुए आंसू साफ करता है। सीरत मुंह बनाती हुई रिधान की आंखों में देखती है। आई हेट यू। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को घूरता है। उसकी पकड़ सीरत के कमर पर कस जाती है। सीरत हार मानती हुई गहरी सांस छोड़ती है। नो, आई लव यू, आई एम योर्स, ऑल योर्स। रिधान स्माइल करते हुए अपनी लोअर लिप पर टंग फेरता है। आई लव यू टू माई लव। कहते हुए रिधान सीरत की होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की बालों में हाथ फेरती हुई मौन करती हुई किस करने लगती है। रिधान ग्राउल करते हुए सीरत को रफली किस करते हुए उसके होठों को सक करता है। सीरत एक हाथ रिधान की पीठ पर फेरती हुई आंखें बंद करती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसके चेहरे को देखता है।
रिधान सीरत की चेहरे से बालों को हटाते हुए स्माइल करता है अंडरस्कोर ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल लिटिल हेल। कहते हुए रिधान सीरत की नोच पर किस करता है। सीरत आंखें खोलती हुई रिधान की आंखों में देखती है। सीरत रिधान की जो लाइन पर उंगली फेरती हुई स्माइल करती है अंडरस्कोर एम आई। रिधान सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी होठों के किनारे किस करता है अंडरस्कोर ऑलवेज। सीरत हंसती हुई रिधान की गर्दन पर किस करती है अंडरस्कोर आई लिव यू रिधान। रिधान सीरत की बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल करता है अंडरस्कोर आई लिव यू सीरत रिधान बजाज। सीरत रिधान गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए स्माइल करती है अंडरस्कोर यू आर लाइक होम माई होम। रिधान हंसते हुए सीरत की बालों ठीक करते हुए विंडो की तरफ देखता है। सीरत आंखें बंद करती हुई रिधान को कसकर पकड़ लेती है अंडरस्कोर आई लिव यू रिधान। मुंबई पिया कैफे के बाहर कार पार्क करती हुई सामने रोड की तरफ देखती है। पिया फोन लेती हुई कार से बाहर निकलते हुए कैफे को देखती है। पिया कैफे के काउंटर पर आते हुए सामने खड़े फैजल को देखती है अंडरस्कोर हे बडी। फैजल सर उठाए सामने पिया को देखता है अंडरस्कोर पिया दी आप यहाँ। फैजल खुश होते हुए काउंटर से बाहर आते हुए पिया के गले लग जाता है। पिया स्माइल करती हुई फैजल को गले लगाती है अंडरस्कोर कैसे हो मिस मी। फैजल पिया को देखते हुए अपने बाल ठीक करते हुए बोला अंडरस्कोर बहुत ज्यादा आप यहाँ आते ही नहीं हो, सब मुझे ही संभालना पड़ता है। सीरत दी कहाँ है। पिया कैफे को एक नजर देखती हुई बोली अंडरस्कोर नॉट बैड भाई, कैफे तो पहले से भी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। फैजल बाल में हाथ डालते हुए चारों तरफ देखता है। पिया फोन को एक नजर देखती हुई बोली अंडरस्कोर मैं यही लॉन में हूँ फैजल, मेरे लिए कॉफी ऑर्डर करना है। फैजल गर्दन हिलाते हुए वाट्स काउंटर पर चला जाता है। पिया चारों तरफ कैफे को देखती हुई लॉन में आते हुए चेयर पर बैठ जाती है। पिया फोन को सामने रखती हुई अपनी शर्ट ठीक करती है। तभी सामने ब्लैक कार आती हुई रुकती है। पिया चेयर पर सीधा बैठती हुई गला ठीक करती है। सामने खड़ा शिवराज चारों तरफ देखता है, फिर उसकी नजर पिया पर पड़ती है। ब्लैक शर्ट पैंट पहने शिवराज जितना हैंडसम लग रहा था उतना ही खतरनाक भी। पिया एकटक शिवराज को देखती है। शिवराज अपना शेड्स हटाते हुए स्माइल करते हुए पिया की तरफ बढ़ता है। पिया उससे नजरें फेरती हुई इधर उधर देखने लगती है। शिवराज आते हुए पिया के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। पिया नर्वस होती हुई फोन लिए अपने पर्स में रखती है। शिवराज आराम से चेयर पर बैठा पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। पिया उसकी नजरें खुद पर महसूस करती हुई अपने शर्ट का कॉलर ठीक करती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शिवराज उसके अंदर झांक रहा है। तभी फैजल कॉफी लिए पिया के करीब आते हुए बोला अंडरस्कोर दी आपकी फेवरेट और कुछ कहते हुए फैजल शिवराज को देखता है। पिया फैजल को देखती है फिर शिवराज को। फैजल कुछ कहने के लिए मुंह खोलता उससे पहले पिया स्माइल करती है अंडरस्कोर नहीं और कुछ नहीं, थैंक्स भाई। फैजल पिया को देखते हुए गर्दन हिलाता है फिर शिवराज को देखता है। शिवराज फैजल को देखते हुए बोला अंडरस्कोर मेरे लिए कॉफी लाइक योर सिस्टर प्लीज। फैजल स्माइल करते हुए बोला अंडरस्कोर सॉरी आई कांट, दी ने मना किया है, यू कांट कॉपी माई सिस्टर्स टेस्ट। कहते हुए फैजल वहां से चला जाता है। शिवराज मुंह खोले फैजल को घूरता है। शिवराज का रिएक्शन देख पिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है। पिया शिवराज को देखती हुई अपना मग लेती हुई कॉफी पीती है। शिवराज तिरछी नजरों से पिया को देखता है। शिवराज अपनी घड़ी ठीक करते हुए बोला अंडरस्कोर आई एम ऑल ईयर्स बेबी गर्ल। पिया रुकती हुई शिवराज को खामोशी से कुछ पल देखती है। पिया मग रखती हुई शिवराज को देखती है अंडरस्कोर मैं वो आई एम रेडी। शिवराज साइको की तरह स्माइल करते हुए पिया को गौर से देखता है। पिया कॉफी मग दोनों हाथ से पकड़ती हुई इधर उधर देखने लगती है। शिवराज टेबल पर हाथ रखते हुए बोला अंडरस्कोर फिर से बोलो। पिया शिवराज को देखती है अंडरस्कोर मैं शादी के लिए रेडी हूँ शिवराज प्रताप। शिवराज स्माइल करते हुए हाथ आगे करते हुए पिया के गाल पर रखता है। पिया मग कसकर पकड़ी हुई शिवराज को घूरती है अंडरस्कोर पर एक शर्त पर। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के गाल सहलाता है। पिया शिवराज से नजरें फेरती हुई बोली अंडरस्कोर गिव मी 6 months, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। शिवराज अपना हाथ पीछे करते हुए बोला अंडरस्कोर नो, यू हैव 1 month, आई कांट वेट। पिया इस बार शिवराज को गुस्से से घूरती है। पिया चेयर से उठती हुई कॉफी मग लिए शिवराज के शर्ट पर उड़ेल देती है अंडरस्कोर यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है करो, पर मैं उससे पहले शादी नहीं करूंगी मैनिएक। शिवराज अपना गिला शर्ट देखता है फिर पिया को। पिया गुस्से से नाक फुलाते हुए शिवराज को घूर रही थी।
शिवराज चेयर से खड़ा होते हुए पिया के सामने खड़ा हो जाता है। अंडरस्को तुम्हें कुछ और चाहिए वो बोलो। पिया पर शादी इसी मंथ होगी, मर्जी से या जबरदस्ती से? शिवराज की बातें सुन पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। शिवराज आंखें खोलते हुए पिया को देखते हुए उसके दोनों गाल पर हाथ रखता है। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए मैनिपुलेटिव आवाज में बोला, अंडरस्को प्लीज। पिया तुमने पहले भी मुझसे ऐसे ही कहा था, फिर तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। आई कांट रिस्क इट। ओके तुम्हें मुझसे जितना लड़ना है उतना लड़ना, पर शादी इसी मंथ होगी। ओके प्लीज पिया। कहते हुए शिवराज पिया के बहते हुए आंसू साफ करता है। शिवराज पिया को करीब करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को डोंट क्राई डियर प्लीज। पिया को समझ नहीं आ रहा था इतना गुस्सैल इंसान उसके सामने आज ऐसे क्यों बात कर रहा है। पिया बिना कुछ सोचे गर्दन हिलाते हुए शिवराज से नजरें फेरती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को थैंक डियर। पिया शिवराज को कंफ्यूज होती हुई घूरती है। शिवराज पिया को अपनी मीठी मीठी बातों से मैनिपुलेट कर रहा था और पिया उसे समझ भी नहीं पा रही थी। शिवराज टिश्यू लेते हुए अपना शर्ट साफ करता है। पिया शिवराज का हाथ पकड़ती हुई धीरे से बोली, अंडरस्को लेट मी। कहते हुए पिया शिवराज के हाथ से टिश्यू लेती हुई उसका शर्ट साफ करती है। पिया नर्वस होती हुई शिवराज को बार बार अजीब नजरों से देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करता है। अंडरस्को ब्यूटीफुल। पिया शिवराज के शर्ट पकड़ी उसे देखती है। शिवराज की टच महसूस कर पिया टिश्यू मुट्ठी में करती हुई पीछे हट जाती है। शिवराज अपना हाथ देखता है, फिर पिया को। पिया पीछे हटती हुई टेबल से अपना पर्स लेती हुई शिवराज को बिना देखे मुड़ती हुई कैफे के अंदर जाने लगती है। शिवराज अपना हाथ देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को 1 मंथ। कहते हुए शिवराज सामने पिया को देखता है जो काउंटर की तरफ जा रही थी। पिया अपने पर्स से पैसा निकलते हुए सामने बढ़ाती है। अंडरस्को फैजल। फैजल डायरी लिए पिया के हाथ में पैसा देखता है। अंडरस्को दी आप, ये हमारा कैफे है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां शिवराज पिया के बगल में आते हुए खड़ा हो जाता है। शिवराज अपना क्रेडिट कार्ड लिए फैजल की तरफ बढ़ाता है। अंडरस्को इसकी क्रेडिट मेरे तरफ से। फैजल पिया को देखता है, फिर शिवराज को। पिया खुद को नॉर्मल करती हुई स्माइल करती है। फैजल हाथ आगे करते हुए पिया के हाथ से पैसे लेता है। अंडरस्को मुझे पता है आप इतनी जेंटलमैन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, आपकी वजह से मुझे समर्थ जीजू से डांट पड़ी थी। कहते हुए फैजल शिवराज को घूरता है। पिया नजरें घुमाती हुई शिवराज को देखती है। फैजल शिवराज का शर्ट देखता है। अंडरस्को लेट मी डील विद यू मैन। इफ यू हर्ट माई सिस्टर आई विल हर्ट यू, किल यू। कहते हुए फैजल पिया को देखता है। शिवराज पिया को देखते हुए स्माइल करता है। शिवराज पिया के कमर में हाथ डालते हुए फैजल की तरफ झुकता है। अंडरस्को डील। पिया फैजल को देखती है जो गुस्से से मुट्ठी बनाए शिवराज को घूर रहा था। उसका मन कर रहा था वहीं उसे 1-2 मुक्के लगा दे। पिया शिवराज को पढ़ने की कोशिश करती हैं, पर उसकी रिएक्शंस नॉर्मल देख वो कंफ्यूज हो रही थी। पिया टेंशन महसूस करती हुई गला ठीक करती है। अंडरस्को फैजल रिलैक्स, मैं ठीक हूं, तुम मेंशन आना फिर हम बातें करेंगे। कहते हुए पिया शिवराज को देखती है जिसकी पकड़ पिया के कमर पर कस जाती है। फैजल गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता है। अंडरस्को इसने कुछ भी किया ना दी, देन आई विल किल हिम। आप मेरी दी है। शिवराज पिया को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को थैंक्स मुझे बताने के लिए। थैंक यू फैजल। कहते हुए शिवराज फैजल को देखता है। पिया शिवराज को अभी भी ऐसे देख रही थी जैसे उसे उसकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था शिवराज अचानक इतने अच्छे से क्यों सबसे बातें कर रहा है। फैजल उसका क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ करता है। अंडरस्को रिव्यू जरूर देना, आई एम वेटिंग मैन। कहते हुए फैजल की नजर शिवराज के शर्ट पर टिकती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता है। अंडरस्को लेट्स गो डियर। फैजल उसका क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ करता है। अंडरस्को रिव्यू जरूर देना, आई एम वेटिंग मैन। कहते हुए फैजल की नजर शिवराज के शर्ट पर टिकती है। शिवराज गर्दन हिलाते हुए पिया को देखता है। अंडरस्को लेट्स गो डियर। पिया दांत पीसते हुए अपने कमर से शिवराज का हाथ हटाने लगती है। अंडरस्को शादी हुई नहीं है जो इतनी हक जता रहे हो मुझे पर, छोड़ो मुझे। कहते हुए पिया शिवराज का हाथ झटक देती है। शिवराज चारों तरफ देखता है। फैजल के साथ बाकी सब उन्हीं की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे जिससे शिवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। शिवराज पिया को घूरता है जो उसे इग्नोर करती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। फैजल शिवराज का रिएक्शन देख स्माइल करता है। अंडरस्को पिया दी ने फाइनली अपनी स्टैंड ली। आई होप डैड तुम्हें डांटे।
शिवराज फैजल को इग्नोर करते हुए पिया की तरफ बढ़ता है। शिवराज बिना कुछ कहे पिया के कमर में हाथ डालता है। पिया आंखें बड़ी करती हुई शिवराज को देखती है जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। पिया अनकंफर्टेबल फील करती हुई चारों तरफ देखती है। अंडरस्कोर शिवराज, हम बाहर है। यू रियली आर इरिटेटिंग। शिवराज पिया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने सीने से सटा लेता है। अंडरस्कोर सो डॉट यू आर माई लव, माई फ्यूचर वाइफ, डॉट लेट देम सी। कहते हुए शिवराज स्माइल करता है। पिया गुस्से से मुट्ठी कसती हुई चारों तरफ देखती है। उसे मन कर रहा था और फुट फुट कर रोए और ऊपर से शिवराज का ऐसे हक जताना उसे और चिढ़ दिला रहा था। शिवराज पिया की आंखों में एक टक देखता है जैसे उसे चैलेंज कर रहा हो। तभी सामने से वेटर ट्रे में सूप का बाउल लिए दूसरे टेबल के कस्टमर की तरफ बढ़ रहा था। पिया जबरदस्ती शिवराज से हाथ छुड़ाती हुई 2 कदम पीछे हटती है। शिवराज फिर से आगे बढ़ता है। पिया इस बार शिवराज को देखती हुई बिना कुछ सोचे उस ट्रे से बाउल लेती हुई उसके शर्ट पर उड़ेल देती है। अंडरस्कोर नाउ हैप्पी फ्यूचर हस्बैंड। शिवराज मुंह खोले अपने शर्ट को देखता है, फिर पिया को। पिया शिवराज को ऊपर से नीचे तक देखती हुई स्माइल करती है। फैजल शिवराज का रिएक्शन देख इस बार जोर जोर से हंसने लगता है। उसके साथ साथ कैफे में बैठे कस्टमर भी हंसने लगते हैं। पिया फैजल को इशारों में चुप रहने को बोलती है पर उसे तो शिवराज की हालत देख और हंसी आ रही थी। पिया सबकी हंसी सुन शिवराज को देखती हुई मन ही मन बोली, अंडरस्कोर ज्यादा गर्म था क्या? नो नो पिया, वो ये डिजर्व करता है, ही डिजर्व्स इट। शिवराज अपना शर्ट से सूप छूते हुए पिया को घूरता है। सूप ज्यादा गर्म नहीं था फिर भी शिवराज को अजीब लग रहा था। शिवराज चारों ओर देखता है जहां सब उस पर हंस रहे थे। शिवराज पिया की स्माइल देख वही टेबल पर रखा जूस का ग्लास हुए पिया के बालों पर उड़ेल देता है। अंडरस्कोर नाउ इट्स कॉल्ड इक्वालिटी लव, फॉर फक्स सेक। पिया गुस्से से चिल्लाती हुई पैर पटकती हुई शिवराज को देखती है। उसके चेहरे से लेकर पूरे ड्रेस पर जूस टपक रहा था। फैजल मुंह बंद करते हुए अपना हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सारे वेटर्स मुंह खोले पिया को घूर रहे थे जो उस कैफे की एक तरह से ओनर थी। शिवराज पिया के बिल्कुल करीब आते हुए उसके बालों में अटकी हुई नींबू का टुकड़ा लेते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर गेम खेलना है तो बराबर होना चाहिए ना। आह, यू आर स्मेलिंग लाइक मैंगो लव, आई वॉन्ट टू टेस्ट यू। कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया के चेहरे पर टपकती हुई मैंगो की हाथ से जूस साफ करता है। पिया शिवराज को घूरती है जो और पब्लिक में सबके सामने उस पर हक जता रहा था। शिवराज पिया का चेहरा साफ करते हुए उसके होठों पर नजरें डालता है। शिवराज पिया की गर्दन पकड़ते हुए स्माइल करता है और अगले ही पल उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया झिझकती हुई शिवराज के चेस्ट पर हाथ रखती है। शिवराज पिया की होठों को बाइट करते हुए पॉजेसिव मैनर में किस करता है। पिया ना चाहते हुए शिवराज के साथ किस करती है। शिवराज की टच उसे और उसके करीब कर रही थी। एक पल के लिए पिछले को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने बाकी कोई नहीं है सिवाय शिवराज के जो उसे रफली किस करते हुए ग्राउल करता है। कैफे में चारों तरफ लोग बैठे दोनों को देख स्माइल कर रहे थे। फैजल मुंह पर हाथ रखते हुए आंखें फाड़े शिवराज और पिया को देख रहा था। पिया फैजल को देखती हुई शिवराज के चेस्ट पर दोनों हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करती है। शिवराज पिया को देखते हुए अपने होठों पर उंगली फेरते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर यू वांट टू प्ले गेम, लेट्स प्ले देन नाउ। पिया शिवराज को कंफ्यूज होती हुई कुछ पल देखती रहती है। पिया शिवराज से अपनी नजरें हटाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ जाती है। तभी वही बैठी करीब 40 साल की औरत स्माइल करती है। अंडरस्कोर तुम दोनों सच में एक साथ लड़ते हुए भी बच्चे लग रहे थे। यू बोथ लुक क्यूट एज कपल डियर, यू आर रियली लकी गर्ल। पिया रुकती हुई उस औरत को देखती है फिर गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। शिवराज किसी 5 साल के बच्चे की तरह स्माइल करते हुए टिश्यू लिए पिया की तरफ बढ़ता है। इस बार पिया आंखों में आंसू आ गए थे। पिया बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकलते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से शिवराज आते हुए पिया की बाह पकड़े अपने सामने करता है। पिया शिवराज को देखती हुई कोल्ड आवाज में बोली, अंडरस्कोर लीव मी। शिवराज पिया को अपने सीने से लगाते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसकी नोच पर किस करता है। अंडरस्कोर गलती तुम्हारी थी मेरी नहीं, कम ऑन लेट्स गो। शिवराज सीरियस होते हुए पिया को वैसे ही खींचते हुए पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। पिया शिवराज से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, अंडरस्कोर शिवराज, मुझे नहीं जाना कहीं। शिवराज पिया को घूरते हुए अपनी कार के पास आते हुए घूर ओपन करता है। अंडरस्कोर गेट इनसाइड कहते हुए शिवराज पिया को कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। पिया दोनों हाथ से विंडो पर मुंह के मारती हुई चिल्लाती है, अंडरस्कोर मुझे वापस अपने घर जाना है।
तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। शिवराज, आर यू आर किडनैपिंग मी? हेल्प, हेल्प। पिया और जोर जोर से शिवराज को परेशान के लिए चिल्लाती है, पर वहां ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। शिवराज बिना कुछ कहे कार के अंदर आते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। पिया तिरछी नजरों से शिवराज को देखती है, जो अपना शर्ट बार बार छू रहा था। शिवराज कार स्टार्ट करते हुए हाईवे की तरफ बढ़ जाता है। पूरे रास्ते कार में शांति छाई रही। पिया शिवराज की खामोशी महसूस कर डर महसूस कर रही थी। पिया विंडो से बाहर देखती है। चारों तरफ का नजारा देख पिया गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। अंडरस्कोर शिवराज, मुझे घर जाना है। व्हाट? वेयर आर वी? कहते हुए पिया चुप हो जाती है। आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे उसके सामने उसका पास्ट आकर खड़ा हो गया हो। शिवराज कार ड्राइव करते हुए मैंशन के अंदर पार्क करता है। शिवराज कार से बाहर निकलते हुए पिया की तरफ आते हुए दरवाजा खोलता है। पिया शिवराज से दूर खिसकती हुई दरवाजे की तरफ सट जाती है। अंडरस्को, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहते हुए पिया थूक घोंटती हुई चारों तरफ देखती है। शिवराज झुकते हुए पिया का हाथ पकड़ लेता है। अंडरस्को, आर यू स्कैर्ड ऑफ मी पिया? कहते हुए शिवराज एविल स्माइल करता है। पिया शिवराज को गौर से देखती हुई ना में सर हिलाती है। अंडरस्को शिवराज, यहाँ नहीं। तभी शिवराज पिया को खींचते हुए कार से बाहर निकालता है। पिया सिसकती हुई शिवराज का हाथ पकड़े चारों ओर देखती है। पिया मैंशन को देखती हुई शिवराज से हाथ छुड़ाती हुई बोली, अंडरस्को शिवराज, नहीं, इस बार नहीं, यहाँ नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। शिवराज। शिवराज पिया की बिना बात सुने मैंशन की एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक बढ़ते कदम के साथ पिया को और डर महसूस हो रहा था। पिया के हाथ पैर जैसे ठंडी होने लगती है। तभी पिया की नजर आउट हाउस की तरफ जाती है और उसी के साथ उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। शिवराज पिया की बिना बात सुने मैंशन की एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक बढ़ते कदम के साथ पिया को और डर महसूस हो रहा था। पिया के हाथ पैर जैसे ठंडी होने लगती है। तभी पिया की नजर आउट हाउस की तरफ जाती है और उसी के साथ उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। पिया शिवराज का हाथ कसकर पकड़ी हुई उसके शर्ट में अपना चेहरा छिपा लेती है। शिवराज आउट हाउस की तरफ देखते हुए पिया के सर पर हाथ फेरता है। पिया शिवराज की शर्ट पकड़ी हुई धीरे से बोली, अंडरस्को क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना। शिवराज, वो हर पल मुझे याद आता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ। कहते हुए पिया सुबकती हुई आंखें खोलती है। पिया शिवराज के चेस्ट में अपना चेहरा छिपाए तिरछी नजरों से आउट हाउस की तरफ देखती है और अगले ही पल आंखें बंद करती हुई दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। शिवराज कुछ कहता उससे पहले पिया धीरे से बोली, अंडरस्को मुझे घर जाना है, अपार्टमेंट, यहाँ नहीं। शिवराज। शिवराज पिया को खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को गौर से देखता है। पिया आंखें खोलती हुई शिवराज की आंखों में देखती है। शिवराज उसकी आंखों में डर देख उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। पिया कंफ्यूज होती हुई चारों तरफ देखती है। उसकी नजरें हर जगह पर टिक रही थी सिवाय उस आउट हाउस के जो उसे क्रीपी फील करवा रही थी। शिवराज पिया को लिए मैंशन के अंदर आता है। मैंशन में सिवाय उन दोनों के कोई दिख नहीं रहा था। पिया चारों तरफ देखती हुई बोली, अंडरस्को शिवराज, नीचे उतारो, पुट मी डाउन। शिवराज हंसते हुए गर्दन हिलाता है। अंडरस्को इन योर ड्रीम्स लव। कहते हुए शिवराज अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए पिया के गर्दन पर किस करता है। शिवराज पिया को रूम में लाते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाता है। पिया घबराती हुई शिवराज को देखती है। अंडरस्को शिवराज, नीचे उतारो। शिवराज। कहते हुए पिया शिवराज की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। शिवराज पिया को वॉशरूम के अंदर लाते हुए शावर ऑन करता है। पिया चारों तरफ देखती है, फिर शिवराज को। शिवराज पिया को लिए शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पिया भीगती हुई गुस्से से शिवराज की शर्ट की कॉलर पकड़ लेती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया को अपनी बाहों से उतारते हुए खड़ा करता है। पिया खड़ी होती ही पीछे हटती उससे पहले शिवराज उसकी कलाई पकड़े अपने सीने से सटा लेता है। अंडरस्को, तुम्हें याद है पिया, इसी शावर के नीचे तुमने आखिरी बार मुझे किस किया था? स्क्रैच इट, आई क्लेम्ड यू दैट नाइट। कहते हुए शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए उसकी नेक पर हाथ रखते हुए सहलाता है। पिया एकटक शिवराज को देखती हुई सिसक रही थी। शिवराज पिया को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखता है। शिवराज वापस पिया की आंखों में देखते हुए झुकता है। शिवराज पिया की शर्ट की बटन पर हाथ रखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को में आए। पिया शिवराज को तिरछी नजरों से देखती है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। शिवराज पिया की नेकलाइन पर होंठ रखते हुए बोला, अंडरस्को उस रात की हर एक मोमेंट तुम्हें याद आएंगे पिया। आई विल मेक श्योर इस बार तुम मुझे धोखा ना दो। कहते हुए शिवराज पिया की शर्ट की बटन खोलने लगता है।
पिया आंखें बंद करती हुई गहरी सांस लेती है। शिवराज पिया को बिना देखे उसकी गाल पर होंठ चलाते हुए उसका शर्ट खोलते हुए नीचे गिरता देता है। शिवराज पिया की वेस्ट लाइन पर हाथ चलाने लगता है। पिया सिहरन महसूस करती हुई शिवराज का हाथ पकड़ लेती है। शिवराज भौहें चढ़ाते हुए पिया की गाल पकड़े अपने सामने करता है। अंडरस्कोर यू वांट मी टू स्टॉप डियर, कहते हुए शिवराज पिया की चेहरे की एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करता है। पिया आंखों में आंसू लिए शिवराज को देखती हुई नामे सर हिलाती है और उसी के साथ उसका हाथ छोड़ देती है। शिवराज एविल स्माइल करते हुए पिया की शोल्डर पर अपने होंठ रखता है। अंडरस्कोर डोंट क्राई स्वेट हार्ट, डोंट लेट मी टेक माई स्वीट रिवेंज, कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया की कॉलरबोन पर किस करता है। पिया शिवराज की वेट किसेस फील करती हुई दोनों हाथ नीचे कर लेती है। शिवराज पिया की जीन्स पर हाथ फेरते हुए उसकी शोल्डर पर किस करता है। पिया को रिलैक्स देख शिवराज स्माइल करता है और अगले ही पल उसकी नेक पर होंठ फेरते हुए रफली बाइट करता है। पिया इस बार दर्द से चिखते हुए शिवराज की शर्ट पकड़ लेती है। शिवराज विनिंग स्माइल लिए पिया के शरीर से कपड़े अलग करते हुए उसकी सर से अपना सर सटाता है। पिया सिसकती हुई शिवराज को देखती है। उसके पास उस वक्त शिवराज से बोलने के लिए कुछ और नहीं बचा था। शिवराज पिया की गर्दन पकड़ते हुए अपनी पकड़ बनाता है। अंडरस्कोर नथिंग इज स्वीट देन रिवेंज, कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन दबाता है। पिया थूक घोंटती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की बालों को सीधा करते हुए बोला अंडरस्कोर सो ब्यूटीफुल, कहते हुए शिवराज पिया को देखते हुए पीछे हट जाता है। शिवराज पिया की चेहरे के अलावा कहीं और नहीं देख रहा था। पिया अब अनकंफर्टेबल फील करती हुई सुबकती हुई बोली अंडरस्कोर शिवराज, मुझे घर। तभी शिवराज पिया की कमर में हाथ डालते हुए उसे रफली पुश करते हुए विंडो ग्लास से लगाते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया सिसकती हुई अपना एक हाथ शिवराज की तरफ बढ़ाती तभी शिवराज एक पैर आगे करते हुए पिया की कलाई पकड़े ग्लास पर दबाता है। इस बार उसके किस में पॉजेसिव के साथ साथ डोमिनेंस भी थी, जैसे वो खुद को और पिया को याद दिला रहा हो। शिवराज ग्राउल करते हुए पिया की गर्दन पीछे पकड़ते हुए उसे रफली किस करते हुए उसके मुंह में अपनी टंग डालते हुए एक्सप्लोर करता है। पिया ना चाहते हुए मौन करती हुई शिवराज के साथ किस करने लगती है। शिवराज पिया की गर्दन और दबाते हुए किस के बीच बोलता है अंडरस्कोर डोंट यू फकिंग डेयर टू लीव मी, कहते हुए शिवराज पिया को देखता है और अगले ही पल उसकी शोल्डर पर होंठ रखते हुए रफली बाइट करता है। पिया सर ग्लास पर टिकाए शिवराज की थी हुई हर दर्द खामोशी से ले रही थी। शिवराज पिया की बॉडी पर हाथ चलाते हुए उसकी स्पाइन पर सडक्टिवली नकल फेरता है। पिया सिहरन महसूस करती हुई आंखें भींचते हुए दोनों हाथ ग्लास पर रखती हुई खड़े रहने की कोशिश करती है। शिवराज स्माइल करते हुए पिया की हाथ में अपना हाथ रखते हुए उसकी नेकलाइन पर बाइट करते हुए हिकीच छोड़ता है। पिया अपने होठों को दांतों में भींचे शिवराज की हाथ पर अपनी पकड़ कहती है अंडरस्कोर यू आर हर्टिंग मी। शिवराज पिया को देखता है अंडरस्कोर गुड, वो पेन जो मुझे उस वक्त फील हुआ था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। यू वॉन्ट मी टू स्टॉप पिया। शिवराज के मुंह से अपना नाम सुन पिया सिसकती हुई नामे सर हिलाती है। उसे शिवराज की हर एक मैनिपुलेटिव गेम समझ आ रही थी पर वो उसके सामने खुद को रोकना नहीं चाहती थी। पिया ना चाहते हुए भी शिवराज की बातों में फंसती चली जा रही थी। शिवराज अपना शर्ट खोलते हुए दूसरी तरफ फेंकता है अंडरस्कोर गुड, कहते हुए शिवराज पिया को गोद में उठाते हुए पानी से भरी हुई बाथटब में बैठाता है। पिया घबराती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज काउंटर से बॉडी वॉश लेते हुए पिया की शरीर पर डालता है। पिया शिवराज से नजरें फेरती हुई अपने आंसू साफ करती हुई बोली अंडरस्कोर गलती तुम्हारी भी थी शिवराज, तुम्हारी वजह से मैं आज वैसी हूं। शिवराज खामोशी से पिया की बॉडी पर से जूस की हर एक ट्रेस हटाता है। शिवराज पिया की हेयर वॉश करते हुए उसकी पैर तक क्लीन करता है। पिया रिलैक्स होती हुई खुद को हक करती है। तभी शिवराज पिया को वापस से सर पर भरकर एक टब पानी उड़ेल देता है। इस बार पिया गुस्से से शिवराज को देखती है अंडरस्कोर गुस्सा उतारना है तो अच्छी तरह से उतारो शिवराज, ऐसे मुझे टीज करने की जरूरत नहीं है। शिवराज पिया को घूरते हुए चुप रहता है। दोनों एक दूसरे को एक टक देख रहे थे। शिवराज पिया की एक्सप्रेशन देख अचानक हंसने लगता है अंडरस्कोर गुस्सा, वो भी तुम पर। नहीं पिया, गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट मैड और एंग्री, कहते हुए शिवराज पिया की चेहरे के करीब झुकता है। पिया शिवराज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई बाथटब को कसकर पकड़ लेती है। शिवराज पिया को देखते हुए एविल स्माइल करता है अंडरस्कोर आई एम नॉट मैड, आई गेट इविल फॉर यू, कहते हुए शिवराज पिया की गर्दन पर अपने होंठ रखता है। पिया डरती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज की इतनी सी बातें सुन उसे और डर महसूस होने लगता है।
शिवराज पिया को बाथटब से बाहर निकालते हुए उसके शोल्डर पर टॉवल रखते हुए लपेटता है अंडरस्को गेट आउट कहते हुए शिवराज पिया से दूर हट जाता है। पिया टॉवल दोनों हाथ से पकड़ी हुई शिवराज को देखती है, फिर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। शिवराज दरवाजे की तरफ देखते हुए आंखें बंद करते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए चिल्लाया, अंडरस्को यू बेटर गेट इन द बेड पिया और आई विल मेक यू। पिया शिवराज की चिल्लाहट सुन डरती हुई पीछे हट जाती है। पिया कांपती पैरों से शिवराज की कबर्ड से उसका शर्ट निकालती हुई अपने शरीर पर डाल लेती है। पिया वैसे ही भीगे बालों में अपने लाल लाल नाक रब करती हुई बेड की तरफ देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ। पिया गर्दन झटकती हुई बेड पर चढ़ती हुई अपने ऊपर ब्लैंकेट डाले वैसे ही बैठी जाती है। उस रहकर शिवराज पर गुस्सा भी आ रहा था, पर रूम से बाहर जाने पर ही उसका और गला सूख रहा था। पिया विंडो से आउट हाउस की तरफ देखती है, वॉशरूम की तरफ। रात होने की वजह से उसे और अजीब लग रहा था। पिया मुंह फुलाती हुई बेड पर लेटती हुई वॉशरूम की तरफ चेहरा करती हुई आंखें बंद कर लेती है। न्यूयॉर्क। सीरत किचन में ओवन में ट्रे रखती हुई टेम्परेचर सेट करती है। फिलहाल उसने ब्लैक शर्ट और हाफ जीन्स पहना हुआ था और बालों को मेसी बनाई और क्यूट लग रही थी। सीरत विंडो से बाहर गार्डन की तरफ देखती है, जहां अभी सूरज की किरणें आ रही थी। सीरत वापस से बाउल में बैटर मिक्स करती हुई चॉकलेट सिरप डालती है। आकर्ष भी वहीं नीचे जमीन पर बैठा हुआ अपने बाउल में बैटर बनाने की कोशिश कर रहा था। किचन में जितना बेकरी नहीं उतना फ्लावर और टूटे हुए एगशेल पड़े हुए थे। सीरत बैटर सर्व करती हुई तिरछी नजरों से आकर्ष को देखती है, जो पिछले 2 घंटे से अपना मफन बनाने की कोशिश कर रहा था। सीरत स्पून रखती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को आकर्ष, लीव इट। पिछले 2 घंटे से तुमने एक बैटर तक मिक्स नहीं कर पाए। तुमने पूरी किचन मैस कर दिया। आकर्ष सर उठाए सीरत को देखता है। उसके चेहरे और शरीर पर कॉर्नफ्लावर लगी हुई थी। आकर्ष फ्रस्ट्रेट होते हुए वापस अपनी बैटर में और कॉर्नफ्लावर डालते हुए मिक्स करता है। अंडरस्को, तुमने ही तो कहा था तुम मुझे नहीं दोगी। तुम उस जान के लिए बना रही हो। सो आई एम बेकिंग माई सेल्फ। सीरत आकर्ष की बात सुन हंसने लगती है। अंडरस्को, उसका बर्थडे है आकर्ष। ओक फाइन, आई विल गिव यू माई मफिन। आकर्ष चौंकते हुए सीरत को देखता है। उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। आकर्ष बाउल एक तरफ करते हुए बोला, थैंक गॉड, कम से कम मुझे मफिन तो मिलेगी। मैं ऑफिस में रिधान भाई को देख कर आता हूँ। कहते हुए आकर्ष खड़ा होते हुए अपना शर्ट ठीक करता है। तभी उसकी नजर सामने काउंटर पर रखी बेक्ड मफिन पर पड़ती है, जिस पर अभी फ्रॉस्टिंग करना बाकी था। सीरत दूसरी तरफ मुड़ती हुई ओवन की तरफ देखती है। आकर्ष आगे बढ़ते हुए सीरत को देखते हुए उस ट्रे से एक ही बार 2 मफिन उठा लेता है। तभी सीरत मुड़ती हुई आकर्ष को देखती और उसी के साथ चिल्लाती हुई किचन से बाहर देखती है, अंडरस्को रिधान, देखो आकर्ष फिर से मेरी बनाई हुई मफिन ले रहा है। आकर्ष कहते हुए सीरत आकर्ष की तरफ बढ़ती उससे पहले आकर्ष अपने मुंह में मफिन भरते हुए किचन से भागता है। अंडरस्को प्लीज बेक मोर ग्रम्पी बेयर। सीरत गहरी सांस लेती हुई किचन में चारों तरफ देखती है। सीरत वापस से ओवन से बेक्ड मफिन निकालती हुई फर रखती है। सीरत काउंटर पर से स्टफिंग लिए स्माइल करती हुई मफिन डेकोरेट करती है। तभी सीरत का फोन जो वही रखा हुआ था वो रिंग होता है। सीरत बिना फोन कॉल नो देखे रिसीव करती हुई कान पर लगाती है। अंडरस्को हेलो कहते हुए सीरत मफिन पर स्प्रिंकल्स डालती है। सीरत रुकती हुई फोन को सामने करती हुई देखती है। तभी उसके फोन पर किसी की इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आती है। सीरत चारों तरफ देखती है, फिर टेक्स्ट ओपन करती है। सीरत के हाथ से फोन फर्श पर गिर जाती है। सीरत टेबल पकड़ती हुई फोन को घूरती हुई तेज तेज सांस लेने लगती है। सीरत अपने हाथों को जीन्स पर रब करती हुई फोन को घूरती है। सीरत स्टेयर्स की तरफ देखती है, फिर कांपती हुई फोन लेती हुई उसमें लिखी लाइन पढ़ती है, माई प्रिंसिपेसा, बी रेडी फॉर द ब्लड वॉर यू डिक्लेयर्ड। तभी सामने से रिधान फोन पर बातें करते हुए सीरत की तरफ आ रहा था। सीरत फोन जीन्स में अटकाते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है। सीरत टैप ऑन करती हुई अपने हाथों को भिगाती है। तभी सीरत को अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। सीरत गहरी सांस छोड़ती हुई स्माइल करती है और अगले ही पल मुड़ती हुई सामने रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में आंसू देख कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को सीरत, क्या हुआ? सीरत रिधान को एकटक देखती है। रिधान फिर से कुछ कहता उससे पहले सीरत स्माइल करती हुई रिधान की गाल पर हाथ रखती है। अंडरस्को नथिंग, डैड की याद आ गई थी बस। रिजर्व सीरत के चेहरे को गौर से देखता है, फिर गर्दन हिलाते हुए टेबल पर रखी बैटर और मफिन देखता है। सीरत स्माइल करती हुई वापस से बाउल लेती हुई चॉकलेट बैटर स्पून से लेती हुई अपने मुंह में रख लेती है।
रिधान स्माइल करते हुए सीरत के कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर लेता है। सीरत अपनी फिंगर लिक करती हुई स्माइल करती है। अंडरस्कोर इट्स डिलिशियस, तुम्हें चाहिए रिधान कहते हुए सीरत और लेती हुई खाती हुई मौन करती है। अंडरस्कोर MHHMMMM। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत की आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडरस्कोर डोंट डू इट। सीरत कंफ्यूज होती हुई अपने हाथों को देखती है, फिर रिधान को अंडरस्कोर व्हाट। रिधान सीरत के होठों पर लगी हुई चॉकलेट साफ करते हुए टीज करता है। अंडरस्कोर ये डोंट मोन, आई लूज माई कंट्रोल कहते हुए रिधान सीरत की होठों पर सॉफ्ट किस देता है। सीरत मुंह खोले रिधान को घूरती है। रिधान सीरत की रिएक्शन देख हंसते हुए बोला, अंडरस्कोर ओनली इन बेडरूम लिटिल हेल, इट डिपेंड्स कहते हुए रिधान सीरत की हाथ लिए किस करता है। सीरत मुंह बंद करती हुई रिधान को देखती है जो उसके हाथ में लगी चॉकलेट साफ करता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गले में हाथ डालती है। अंडरस्कोर आई रियली रियली हेट यू रिधान। रिधान सीरत को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसकी नोच पर किस करता है। अंडरस्कोर फिर से बोलो आई डेयर यू। सीरत रिधान की सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई चुप हो जाती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए उसके बालों को लूच करते हुए सहलाता है। वो अभी भी सीरत के जवाब का इंतजार कर रहा था। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गाल पर किस करती है। अंडरस्कोर लव यू रिधान कहते हुए सीरत रिधान के दोनों गालों पर हाथ रखती हुई उसकी फोरहेड पर किस करती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत को गौर से देखता है। अंडरस्कोर आई लव यू माई सोन, यू आर एक्टिंग वियर्ड, कुछ हुआ है। रिधान की बात सुन सीरत को वो टेक्स्ट याद आ जाती है। सीरत अपना माइंड डाइवर्ट करती हुई रिधान की बालों में उंगलियां फेरती हुई बोली, अंडरस्कोर कोई शक, बस मन कर रहा है। आई फील टू लव यू मोर एंड मोर, आई लव यू टिल मून एंड बैक कहते हुए सीरत रिधान की होठों पर अपने होंठ रख देती है। रिधान सीरत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए पैसेंट लेकिन जेंटल किस करता है जिसमें कोई जल्दी नहीं थी, जैसे दोनों एक दूसरे को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरत रिधान की बालों में दोनों हाथ डाले मौन करती हुई किस करती है। तभी डोर बेल रिंग होती है। सीरत आवाज सुनते ही दरवाजे की तरफ देखती है। रिधान सीरत को देखता है, फिर दरवाजे की तरफ। अंडरस्कोर डोंट फॉरगेट मी लिटिल हेल कहते हुए रिधान फिर से सीरत के गाल पर किस करता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। अंडरस्कोर डोंट वरी रिधान, आई लव यू। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के पीछे पीछे जाता है। सीरत दरवाजे के पास आते हुए सामने खड़े जान और बाकी सबको देखती है। जान सीरत को देखते ही आते हुए उसे पकड़े अपनी बाहों में भरते हुए गोल गोल घुमाने लगता है। अंडरस्कोर थैंक्स सनशाइन। सीरत हंसती हुई जान की कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, अंडरस्कोर नीचे उतारो जान, मुझे चक्कर आ रहा है। जान सामने रिधान को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। जान स्माइल करते हुए सीरत को नीचे उतारते हुए धीरे से बोला, अंडरस्कोर समवन इज जेलस, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कहते हुए जान सीरत की बालों को ठीक करते हुए उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करता है। सीरत जान और रिधान को देखती है। रिधान सीरत की चेहरे पर स्माइल देखता है जो उसके लिए उस वक्त काफी थी। सीरत सामने खड़े विक्टर को देखती है जो पूरे मेंशन को ऐसे देख रहा था जैसे FBI वाला हो। तभी मनन और धवित आते हुए सीरत को एक ही बात करे लगाते हैं। सीरत स्माइल करती हुई दोनों को देखती है। फैबियानो, जियोवानी भी मेंशन को देखते हुए चारों तरफ घूम रहे थे। सीरत को सबको पहली बार अपने मेंशन में देखकर खुशी भी हो रही थी और अजीब भी लग रहा था। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। अंडरस्कोर तुम ठीक हो। सीरत रिधान को देखती हुई गर्दन हिलाती है, फिर सामने खड़े विक्टर को देखती है। अंडरस्कोर लियाम, वो कहाँ है। विक्टर सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर बिजनेस, अरमानी भी वही है, शाम तक वो पार्टी में होगा, डोंट वरी सनशाइन। सीरत विक्टर की बात समझती हुई गर्दन हिलाती है। उसे बिजनेस का मतलब अच्छी तरह से पता था। रिधान स्माइल करते हुए विक्टर को देखता है। अंडरस्कोर और मुझे डाउट हो रहा है तुम वहां नहीं हो, हिज सेकंड इन कमांड। विक्टर स्माइल करते सीरत को देखता है। अंडरस्कोर ये पहली बार भाई के बिना आए हैं, बट फर्स्ट माई सनशाइन सिक्योरिटी, तुम्हारे आदमी भी यहाँ है रिधान, पर हम डील को इग्नोर नहीं कर सकते। सीरत कंफ्यूज होती हुई रिधान को देखती है, फिर विक्टर को। अंडरस्कोर डील, कैसी डील। रिधान दांत पीसते हुए विक्टर को घूरता है। जान, मनन और बाकी सब विक्टर को सीरियस होते हुए देखते हैं। विक्टर सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर नथिंग सनशाइन, वो हमारी बिजनेस डील की बात थी, है ना रिधान।
कहते हुए विक्टर रिधान को देखता है जो उसे ही घूरते हुए दांत पीस रहा था। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती है। रिधान खुद को नॉर्मल करते हुए स्माइल करते हुए उसके गाल पर हाथ रखता है। अंडरस्को तुम जाओ, वी आर गेटिंग लेट, इट्स बिजनेस मैटर। सीरत रिधान को देखती हुई गर्दन हिलाती है। सीरत स्माइल करती हुई सबको एक नज़र देखती हुई स्टेयर्स से होती हुई अपने रूम में जाती है। रिधान सीरत के रूम में जाते ही विक्टर को देखता है। अंडरस्को अगर तुम इंडिया में होते तो बिलीव मी तुम इस वक्त हॉस्पिटल में होते। तभी बीच में आकर्ष फोन पर बातें करते हुए रिधान को देखता है। अंडरस्को भाई, शिवराज की फोन कॉल, कहते हुए आकर्ष रिधान को फोन थमाता है। रिधान फोन अपने कान पर लगाते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। मनन और धवित विक्टर को देखते हैं। फैब आते हुए विक्टर के कंधे पर हाथ रखता है। अंडरस्को रिलैक्स, सीरत को पता नहीं चलेगा, हम हैं उसके साथ। आकर्ष अपना गन लिए सबको एक नजर देखता है, फिर सीरत की रूम की तरफ। अंडरस्को सीरत ने तुम्हारे लिए स्पेशल मफिन बनाया है, आई होप यू लाइक इट, नहीं तो मैं यहाँ खाने के लिए हूँ, कहते हुए आकर्ष फाइल और अपना बैग लिए मेंशन से बाहर चला जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। सबकी नजरें सामने टेबल पर रखी हुई ट्रे पर पड़ती है। जान मनन और धवित को देखता है और अगले ही पल सब सामने टेबल पर रखी हुई बेक्ड मफिन की तरफ भागते हैं। धवित सबसे पहले जाते हुए मफिन लेते हुए अपने मुंह में दबा देता है। जान पूरा का पूरा ट्रे लेते हुए अपने पीछे छिपाते हुए मफिन खाने लगता है। अंडरस्को ये मेरे लिए है, तुम लोग अपने लिए खरीदी सकते हो, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। मनन मुंह बनाते हुए धवित को देखता है जो उसकी तरफ अपना जूठा मफिन केक बढ़ाता है। मनन खाते हुए जान को देखता है जो शायद 2 सालों में पहली बार ऐसे अपने बर्थडे पर ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। फैब और जियो स्माइल करते हुए तीनों भाई को देख रहे थे जो किसी भुक्कड़ की तरह बर्ताव कर रहे थे। विक्टर गर्दन हिलाते हुए चारों तरफ देखता है। अंडरस्को लेट मी गेस जान, सीरत हमें कहाँ ले जाने की बात कर रही थी, तुम्हें पता है, क्योंकि हमें लियाम भाई की बात जवाब देनी है। जान नामे सर हिलाते हुए खाते हुए बोला। अंडरस्को मुझे नहीं पता विक्टर, आवर मैन विल बी फॉलोइंग अस, हम सब वहां होंगे। अंडरस्को इटली। जेफ अपने अपार्टमेंट में आते हुए अपने ऑफिस में जाता है। जेफ टेबल पर रखी हुई हर एक फाइल देखता है। जेफ सामने रखी लॉकर को देखते हुए अपना फोन निकालते हुए किसी को कॉल करता है। अंडरस्को हेलो, मैं उसकी हर एक डिटेल सेंड कर देता हूँ। नो, चाहे कुछ भी हो जाए वो सेफ रहनी चाहिए, इट्स माई ऑर्डर, कहते हुए झूठ फोन कॉल कट करते हुए फाइल लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। जेफ फोन पर रिधान की फोन नंबर डायल करते हुए अपनी डफल बैग में फाइल रखता है। शिट, पिक अप द फोन रिधान। जेफ गुस्से में फोन कॉल कट करते हुए फिर से लगाता है, पर इस बार भी रिधान की फोन नेटवर्क की वजह से नॉट अवेलेबल बता रही थी। जेफ फ्रस्ट्रेट होते हुए इस बार लियाम पर कॉल लगाता है पर वो भी नॉट अवेलेबल बता रहा था। तभी बाहर से गनशॉट की आवाज आती है। जेफ फाइल लिए दरवाजे की तरफ देखता है। जेफ दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने पॉकेट से लाइटर निकालते हुए उस फाइल को घूरता है। अंडरस्को आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, कहते हुए जेफ उस फाइल को आग लगा देता है। जेफ उस जलती हुई फाइल को देखते हुए अपना गन निकले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगातार कोई शूट करने लगता है। एक गोली इस बार जेफ के पैर पर लगती है और वो वही गिरते हुए सोफे के पीछे खिसकने लगता है। जेफ अपनी गन रिलोड करते हुए फाइल को देखता है। जेफ उस जली हुई फाइल को देखते हुए स्माइल करता है और इन दूसरी तरफ फेंकते हुए बोला। अंडरस्को सॉरी माई लव बट सीरत मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। और तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सामने से आते हुए कुछ लोग जेफ को घेर लेते हैं। जेफ उन लोगों को देखते हुए अपने जूते में अटकाते डैगल निकालते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को लेट्स बिगिन द वॉर। न्यूयॉर्क। सीरत अपने रूम में मिरर के सामने खुद को देख रही थी। उसके कॉलरबोन पर दी हुई मार्क उसे आज डरा रही थी। सीरत गहरी सांस लेती हुई अपनी फ्लोरल प्रिंट ड्रेस ठीक करती हुई स्माइल करने की कोशिश करती है। तभी रूम में रिधान आते हुए सीरत को मिरर में देखता है। सीरत स्माइल करती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अंडरस्को जाना जरूरी है, आई मीन दे कैन गो। सीरत मुड़ती हुई रिधान को देखते हुए उसके गाल पर दोनों हाथ रखती है। अंडरस्को हाँ, और वैसे भी ये पहली बार है जो मैं उन सब के लिए कुछ कर रही हूँ, आर यू अफ्रेड? रिधान सीरत को एकटक देखता है फिर हंसते हुए बोला। अंडरस्को नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है सोन, इट्स जस्ट दैट आई डोंट फील तुम्हें बाहर जाना चाहिए, आई कांट लूज यू अगेन। सीरत दोनों हाथों से रिधान की शर्ट की कॉलर ठीक करती है। अंडरस्को आई प्रॉमिस यू विल नॉट लूज मे रिधान, और वैसे भी हम उनके कारण यहाँ इस मैशन में तो हमेशा नहीं रह सकते,
आई हैव यू रिधान। कहते हुए सीरत रिधान के गाल पर किस करती है। उसके मन में टेक्स्ट की बात याद आ जाती है। सीरत रिधान को देखती हुई आगे कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। सीरत रिधान की बालों में हाथ डालते हुए उसे किस करती है। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखता है। अंडरस्को लेट्स गो। वो सब नीचे लेट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। तुम उन्हें कहाँ ले जाने वाली हो। सीरत स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। अंडरस्को ज्यादा खतरनाक जगह तो नहीं, बट वहां जहां से हमारी यादें जुड़ी हुई है और खासकर उनकी। रिधान कुछ देर खामोश रहता है। रिधान सीरत को गौर से देखता है। तभी उसकी नजरें सीरत की कॉलरबोन पर बनी मार्क पर पड़ती है। रिधान सीरत को वापस देखते हुए उसकी मार्क्स पर अपनी उंगली फेरता है। अंडरस्को डोंट हाइड इट लिटिल हेल, यू आर माई स्ट्रॉन्ग क्वीन। सीरत रिधान को कुछ पल देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए स्माइल करती है। सीरत वापस से मिरर में खुद को देखती हुई लिप ग्लॉस लेती हुई अपने होठों पर लगाती है। अंडरस्को यू आर लुकिंग लाइक रैविशिंग रिधान। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को आई एम ओनली फॉर यू, आई लिव यू लिटिल हेल। सीरत हंसती हुई अपने ड्रेसर से फोन और पर्स लेती हुई बोली। अंडरस्को आई लिव यू टू हबी, हम लेट हो जाएंगे, चले। रिधान सीरत को देखते हुए गर्दन हिलाता है। सीरत रूम से निकलती हुई कॉरिडोर में आती हुई नीचे देखती है। नीचे सबके चेहरे पर स्माइल देख सीरत को सैटिस्फैक्शन फेल होता है। जान वही काउच पर बैठा मफन खा रहा था और उसके सामने विक्टर और बाकी सब खड़े थे। उन सब की स्माइल देख सीरत उस टेक्स्ट से अपना माइंड डाइवर्ट करती है। रिधान आते हुए सीरत की शोल्डर पर हाथ रखता है। सीरत रिधान के साथ हॉल में आती है। विक्टर गर्दन घुमाए सीरत को देखता है, फिर रिधान को। सीरत सबको देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को आई हैव अ सरप्राइज, लेट्स गो। विक्टर तिरछी नजरों से जान को देखता है, जो आखिरी मफिन अपने मुंह में दबाते हुए काउच से उठ जाता है। जान अपना मुंह साफ करते हुए बोला। अंडरस्को यूएचएमएम, हम आर गोन। सीरत हंसती हुई बोली। अंडरस्को पहले खा लो जान, और वैसे भी ये सरप्राइज है तो मैं नहीं बताने वाली। विक्टर तुमने हेडफोन लाया है। विक्टर गर्दन हिलाते हुए सबको देखता है। सबको समझ नहीं आ रहा था सीरत करने क्या वाली है। सब बाहर आते हुए अपने अपने कार में बैठ जाते हैं। बस जान सीरत और रिधान के साथ उनकी कार में फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। सीरत सारे बैग्स लेती हुई बैंक सीट पर रखती है। विक्टर आते हुए सीरत को बैग देता है। अंडरस्को सीरत, मुझे बता दो हम कहाँ जा रहे हैं प्लीज। सीरत विक्टर से बैग लेती हुई ना में सर हिलाती है। अंडरस्को नोप, तुम्हें बस धवित और मनन पर नजर रखनी है। कैन यू बिलीव मी। विक्टर हार मानते हुए गर्दन हिलाता है। सीरत स्माइल करती हुई बैग से हेडफोन निकालते हुए जान को देखती है। अंडरस्को जान वेयर इट। जान विक्टर को सीरियस होते हुए देखता है, फिर सीरत के हाथ से हेडफोन लेते हुए अपने कानों पर लगा लेता है। सीरत अपने हाथ में लिए ब्लाइंड फोल्ड लेती हुई जान के पीछे आती है। जान सीरत को देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला। अंडरस्को सीरत। सीरत बिना कुछ कहे जान के आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड्स बांधती है। अंडरस्को रिलैक्स, यू कैन हियर योर फेवरेट सॉन्ग। विक्टर रिधान को देखता है, जो कंफ्यूज होते हुए सीरत को देख रहा था। रिधान नजरें घुमाए विक्टर को देखता है। दोनों इशारों में ही जैसे कुछ बातें करते हैं। सीरत विक्टर को देखती हुई बोली। अंडरस्को थैंक विक्टर, अब हम जा सकते हैं। विक्टर गर्दन हिलाते हुए रिधान को एक नजर देखते हुए अपने कार की तरफ चला जाता है। पूरे मैंशन में सारे किंग्स की बॉडीगार्ड थी, जो उन्हें सिक्योरिटी की वजह से फॉलो करने वाली थी। विक्टर अपने कार में बैठते हुए अपना फोन निकालते हुए लियाम को कुछ मैसेज करता है। थोड़ी देर में सब मैंशन से बाहर निकल जाते हैं। सीरत रिधान का हाथ पकड़े विंडो से बाहर देखती है। आज उसकी आंखों में चमक देख रिधान स्माइल करता है। अंडरस्को सोन, हम कहाँ जा रहे हैं। सीरत रिधान को देखती हुई उसकी बाह पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर अपना चेहरा टिका लेती है। रिधान हार मानते हुए बाहर देखता है। वो चाहता तो सीरत से जबरदस्ती जवाब निकाल सकता था, पर उसकी एक स्माइल देख वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। अंडरस्को लियाम कार से बाहर निकलते हुए सामने सी पोर्ट पर नजरें दौड़ाता है। उसके साथ साथ अरमानी भी बाहर निकलता है। चारों तरफ हाई सिक्योरिटी देख अरमानी लियाम को देखता है। अंडरस्को लियाम, एक शिपमेंट की वजह से हम यहाँ हैं। लियाम चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए अपनी वॉच ठीक करता है। अंडरस्को अरमानी, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू नो देयर इंटेंशंस। अगर हमें अपनी शिपमेंट में कुछ भी फॉल्स मिली तो तुम्हें पता है क्या करना है। अलर्ट एवरीवन। तभी सामने से एक आदमी आते हुए लियाम को देखता है। अंडरस्को, हम सालों बाद मिल रहे हैं।
कहते हुए वो आदमी लियाम की तरफ गले लगने के लिए बढ़ता है। लियाम एक कदम पीछे लेते हुए बोला, अंडरस्को हम यहाँ शिपमेंट देखने आए हैं मैटी। आई होप यहाँ हमें इनवाइट करने की कोई वजह होगी। आई हेट व्हेन समवन वेस्टेड माई टाइम। एक गलती और यहाँ लाशों की ढेर होगी। सी अरमानी एविल स्माइल करते उस आदमी को देखता है। वो आदमी जिसका नाम मैटी था वो एविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को सी यस अपने गार्ड्स पीछे करो। एंडी ये गिव मी योर गन। कहते हुए मैटी अपना एक हाथ आगे करता है। लियाम तिरछी नजरों से अरमानी को देखता है और अगले ही पल अपने जीन्स से गन निकलते हुए उस आदमी के हाथों में थमा देता है। अरमानी भी स्माइल करते हुए अपनी गन और डैगल निकालते हुए उस आदमी के हाथों में दे देता है। वो आदमी एविल स्माइल करते हुए लियाम और अरमानी को अंदर जाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लियाम और अरमानी एक दूसरे को देखते हुए उस आदमी के साथ आगे आगे जाने लगते हैं। लियाम और अरमानी हर एक बढ़ते कदम के साथ चारों तरफ खड़े आदमी को देखते हैं जो उन्हें ही घूर रहे थे। अंडरस्को सीरत और रिधान कार के बाहर बनी हुई वुड्स को देखते हैं। सीरत ड्राइवर को डायरेक्शन बताती है। सीरत एक्साइटेड होते हुए सामने बैठे जान को देखती है। रिधान अपनी फोन निकालते हुए आकर्ष को लोकेशन सेंड करता है। रिधान सीरत को देखता है, अंडरस्को मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम मुझे किसी हॉन्टेड मूवी में ले आए हो। सोन ये कौन सी जगह है? इसकी लोकेशन तक उतनी मैप पर नहीं है। सीरत बच्चों की तरह स्माइल करती है, अंडरस्को ओ रिधान द माफिया इज अफ्रेड ऑफ हॉन्टेड प्लेस। मुझे नहीं पता था तुम्हें ऐसी जगह से डर लगता है रिधान। मैं यहाँ पहले 2 बार आई हूँ। आई एम ग्लैड मुझे लोकेशन याद है। रिधान सीरत को गौर से देखता है, अंडरस्को मुझे नहीं बताया तुमने कभी सोन। सीरत रिधान को तिरछी नजरों से देखती हुई उसके गले में दोनों हाथ डालती हुई बोली, अंडरस्को क्योंकि मुझे खुद याद नहीं था रिधान, और मुझे ऐसे बोल कर डराया मत करो। सीरत की बात पर रिधान भौहें चढ़ाते हुए उसे घूरता है, अंडरस्को डोंट प्रोवोक मी लिटिल हेल। सीरत रिधान की सीरियसनेस देख उसकी जो लाइन पर किस करती है, अंडरस्को आई विल प्रोवोक यू डॉट एनी प्रॉब्लम। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं भी माफिया प्रिंसेस हूं, इटालियन प्रिंसेस। रिधान स्माइल करते हुए विंडो से बाहर देखता है। उसे सीरत की बातों पर बैठा साही सही पर प्राउड फील हो रहा था। इधर कार में बैठे धवित और मनन चारों तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे को। मनन विक्टर को देखता है, अंडरस्को सीरत हमें यहां लाने वाली थी। विक्टर भी चारों तरफ देखते हुए नर्वस होते हुए अपने सर पर हाथ रखता है, अंडरस्को उसे याद है। शी रिमेंबर्स। डैम जान कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। धवित सीरियस होते हुए बोला, अंडरस्को लेट्स होप जान इस जगह को नेगेटिव में ना ले ले। वो कैसे रिएक्ट करेगा हमें अच्छी तरह से पता है। कहते हुए धवित मनन को देखता है। विक्टर अपना फोन निकलते हुए लियाम और अपनी सिक्योरिटी को लोकेशन सेंड करता है। थोड़ी देर में लगातार सारी काज आती हुई रुकती है। रिधान चारों तरफ देखते हुए सीरत को देखता है, अंडरस्को सोन इट्स ब्यूटिफुल। सीरत स्माइल करती हुई रिधान के गाल पर किस करती है, अंडरस्को आई नो जान को बस पसंद आ जाए। कहते हुए सीरत सामने जान को देखती है। सीरत कार से बाहर निकलते हुए जान के लिए दरवाजा खोलती है। सीरत सॉन्ग बंद करती हुई जान का हाथ पकड़ती हुई बोली, अंडरस्को आर यू रेडी जान। जान खामोशी से अपनी सराउंडिंग को महसूस करता है। विक्टर, धवित, मनन, फैब, जियो सब जान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ झलक रही थी। रिधान सबकी रिएक्शन देख कंफ्यूज था। सीरत जान को लेती हुई सामने बढ़ती हुई गहरी सांस लेती हुई। जान कुछ महसूस करते हुए सीरत का हाथ कसकर पकड़ लेता है। जान इस बार बिना कुछ सोचे अपने आंखों पर से ब्लाइंड फोल्ड्स हटाता है। सामने का नजारा देख जान का चेहरा डेडली डेंजरस हो जाता है। सीरत जान का हाथ फिर भी पकड़ी हुई उसे नम आंखों से देख रही थी। जान मुट्ठी बनाए दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को सीरत। सामने वाटरफॉल्स था जो वुड्स के बीचों बीच था, जिससे सबकी यादें जुड़ी हुई थी, खासकर जान की। जान को बचपन यहां आना हमेशा पसंद था, फिर वो इसी जगह से नफरत भी करने लगा था। रिधान बिना कुछ सोचे सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत गर्दन घुमाए रिधान को देखती हुई इशारों में मना करती है। रिधान सीरत को गौर से देखता है, फिर जान को जो अपनी इमोशन छिपाने की बहुत कोशिश कर रहा था। सीरत वापस जान को देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्को हैप्पी बर्थडे बेस्टी। जान झट से गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी बच्चे की तरह रोने लगेगा। धवित और मनन आते हुए जान को पीछे से गले लगा लेते हैं। मनन सामने वाटरफॉल्स देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को मुझे पता है जान, इससे तुम्हारी और हम सब की यादें जुड़ी हैं, बट प्लीज
धवित जान को कसकर पकड़े बोला अंडरस्को लीव योर पास्ट जान। वो वापस हमें तुमसे दूर नहीं करेंगे। सीरत को भी नहीं। जान सीरत को एकटक देखता है। सीरत स्माइल करती हुई वाटरफॉल्स की तरफ देखती है जहां चारों तरफ वाटर लिली और मैरीगोल्ड लगी हुई थी। सीरत वापस जान को देखती हुई उसका हाथ पकड़े स्माइल करती है अंडरस्को मुझे कुछ दिखाना था तुम्हें कम, विक्टर। कहते हुए सीरत पीछे सबको देखती है जो वही खड़े वाटरफॉल्स को देख रहे थे। सीरत र पे छोटी ई की मात्रा ध पे आ की मात्रा न को देखती हुई उसका हाथ पकड़ लेती है अंडरस्को चलो तुम भी। कहते हुए सीरत आगे बढ़ती है। जान, विक्टर और बाकी चारों सब चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे जैसे वो कोई उनका सपना हो। सीरत सामने बनी पत्थर के सामने आते हुए गहरी सांस लेती है अंडरस्को आ बॉन्ड इज हियर जान। मैं फील कर सकती हूँ। जान आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेता है। ठंडी हवाएं और वाटर लिली और मैरीगोल्ड की महक स्मेल करते ही जान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विक्टर आते हुए उस पत्थर को देखता है। विक्टर घुटनों के बल बैठते हुए उस पत्थर पर हाथ रखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सीरत रिधान का हाथ छोड़ती हुई विक्टर के बगल में बैठ जाती है। सीरत उस पत्थर को देखती हुई स्माइल करती है अंडरस्को सी, यहाँ हमारी नाम है, हम सब की। कहते हुए सीरत उस पत्थर पर खरोची हुई सबका नाम देखती है। बीच में सीरत का नाम इटैलिक में लिखा हुआ था और उसके चारों ओर लियाम, जान, मनन, धवित, फेव, जियो और विक्टर की। विक्टर गर्दन झटकते हुए स्माइल करता है अंडरस्को यू रिमेंबर। सीरत रिधान का हाथ वैसे ही पकड़े हुए स्माइल करती है अंडरस्को यू ऑल आर माई फैमिली। कहते हुए सीरत गर्दन घुमाए जान को देखती है जो वैसे ही खड़ा वाटरफॉल्स को घूर रहा था। उसकी मुट्ठी देख रिधान इस बार सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है। जान आगे बढ़ते हुए सामने वाटरफॉल्स की तरफ जाते गीले चट्टान पर हाथ रखता है जिस पर उसका और उसकी मां का नाम खरोंचा हुआ था। मनन और धवित एक दूसरे को देखते हुए जान को देखते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि जान अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में ना लाने की कोशिश करे। जान भीगते हुए उस चट्टान को छूते हुए अपना सर उस पर टिका लेता। इस बार उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। जान आंखें बंद करते हुए धीरे से बोला अंडरस्को आई मिस्ड यू मम। कहते हुए जान वो रात याद करता है जब वो पहली बार अपनी मां और लियाम के अलावा सीरत को इस जगह को दिखाने लाया था। फ्लैशबैक, न्यूयॉर्क। जान बालकनी के नीचे खड़ा होते हुए सामने खड़े गार्ड्स को देखता है, फिर दूसरी तरफ लियाम और धवित को। पूरी मैंशन में एंड्रेस के बॉडीगार्ड खड़े थे, पर लियाम हो या जान उन्हें सिर्फ सीरत और सितारा से फर्क पड़ता था। अगर कोई उनसे उस वक्त ऊंची आवाज में बात भी करता था तो लियाम को उनकी जान लेने में जरा भी देर नहीं लगती थी। फिर भी वो सीरत के लिए उस मैंशन में अपनी हैवानियत दिखाने से कतराते थे। लियाम इशारों में जान को देखते हुए इशारों में बोलता है अंडरस्को गो। जान विंडो की तरफ देखते हुए लैंडर पर पैर रखता है। जान खिड़की के पास आते हुए अंदर देखता है जहां सीरत अपनी बुक लिए नजरें गड़ाए हुए थी। सितारा वही सोफे पर बैठी हुई अपनी डायरी लिए कुछ लिख रही थी। जान स्माइल करते हुए बालकनी में आते हुए स्माइल करता है अंडरस्को वाटर लिली। उसकी आवाज सुनते ही सितारा झट से सामने देखती है। जान को देख सितारा घबराती हुई दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत सर उठाए जान को देखती है। सीरत स्माइल करती हुई बेड से नीचे उतरते हुए बोली अंडरस्को जान। सीरत भागती हुई जान के गले लग जाती है। जान सीरत को अपनी बाहों में भरते हुए स्माइल करता है अंडरस्को वांट पिगी बैक राइडिंग। सीरत कंफ्यूज होती हुई जान को देखती है। जान सीरत को देखते हुए बोला अंडरस्को वाटर लिली प्लीज। कहते हुए जान पपी आइज लिए सितारा को देखता है। सितारा दरवाजे की तरफ देखती है, फिर सीरत को। सितारा कबर्ड से सीरत की हुंडी निकालते हुए उसके सामने आती है। अंडरस्को आप ये पहन लो, आपके पास रात के 12 बजे तक टाइम है जान, अच्छे से जाना। कहते हुए सितारा सीरत को हुंडी पहनाती है। सीरत फ्रॉक के ऊपर हुडी और जूते पहनती है। जान जल्दी जल्दी में सीरत की बालों को ठीक करते हुए क्लिप लगाता है अंडरस्को चले। जान आज सीरत को पहली बार रात में सबसे छिपाकर कहीं ले जा रहा था। सीरत बच्चों की तरह कूदती हुई जान की बैक पर पैर रखती हुई उसके गले में दोनों हाथ डाल लेती है। अंडरस्को आए आए कैप्टन। उसकी बातें सुन जान हंसते हुए सीरत को कसकर पकड़े बालकनी की तरफ आते हुए नीचे देखता है। नीचे लियाम और धवित चारों तरफ देख रहे थे। जान सीरत को पीठ पर लिए लैंडर से नीचे उतरने लगता है। सीरत जान को कहकर पकड़ी हुई बोली अंडरस्को हम कहाँ जा रहे हैं। जान गार्डन में उतरते हुए सीरत के ऊपर हुडी कैप डालता है। अंडरस्को इट्स आवर सीक्रेट, किसी को मत बताना, प्रॉमिस। सीरत स्माइल करती हुई सामने लियाम को देखती है। अंडरस्को प्रॉमिस।
लियाम और धावित सीरत को देखते हुए चैन की सांस लेते हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 2-3 बार सीरत को ऐसे ही रात में एंड्रेस से छिपाकर बाहर घुमाने लाते थे। लियाम सीरत का हाथ कसकर पकड़े हुए गार्डन के बैकसाइड से बाहर की तरफ जाने लगता है। सीरत कार में बैठते हुए बगल में अरमानी, फेव, जियो, विक्टर, मनन और धवित को देखती है। लियाम कार स्टार्ट करते हुए सामने रोड की तरफ देखता है _रेडी। सब एक साथ स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। सीरत विंडो से बाहर देखती हुई विक्टर की हुडी पकड़े हुए बोली हम आज कहाँ जा रहे हैं? फोन मत चलाओ, मैं यहाँ हूँ। विक्टर अपना फोन रखते हुए सीरत को अपनी बाहों में भर लेता है ओके प्रिंसेस, और कुछ? सीरत ना में सर हिलाते हुए बाहर देखती है हम कब पहुंचेंगे? जान सीरत को देखते हुए स्माइल करता है कुछ देर और प्रिंसेस। कहते हुए जान अपने जीन्स से चॉकलेट निकालते हुए सीरत की तरफ बढ़ाता है। सीरत अपना चॉकलेट लिए खिलखिलाती हुई रैपर अलग करती है। करीब आधे घंटे में सब एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। लियाम कार से बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखता है। उसके पीछे पीछे सीरत और बाकी सब आते हैं। लियाम सीरत को देखता है जो मुंह में चॉकलेट लगाए चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था पर उसे किंग्स पर भरोसा था। लियाम सीरत के करीब आते हुए उसके गाल पर लगी चॉकलेट साफ करता है यू आर रियली बेबी प्रिंसेस। सीरत लियाम को देखती हुई हंसती हुई बोली रिधान भी मुझे ऐसे ही बोलता है, आई एम नॉट बेबी। उसकी बातें सुन विक्टर हंसते हुए बोला ऑक बेबी गर्ल। सीरत मुंह फुलाए विक्टर को देखती है। लियाम विक्टर को तिरछी नजरों से देखता है। उसे सीरत के चेहरे पर जरा भी उदासी पसंद नहीं थी, खासकर जब वो उनकी वजह से हो। विक्टर उसकी चबी चीक्स पकड़े हुए बोला आई एम सॉरी प्रिंसेस। उसकी 4 वर्ड सुन सीरत स्माइल करती हैं। सब सीरत को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनके लिए उनकी सबसे बड़ी ट्रेजर हो। जान सीरत का हाथ पकड़े बोला कम ऑन। सीरत एक हाथ लियाम का पकड़ती है और दूसरा हाथ जान का। जान थोड़ी देर वुड्स के अंदर आता है। जान सीरत को देखते हुए उसके आंखों पर हाथ रखता है क्लोज योर आइज। सीरत मुंह बनाते हुए आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में सीरत थकती हुई बोली मेरे पैर। लियाम सीरत को देखते हुए स्माइल करता है हो गया सनशाइन, ओपन योर आइज। जान सीरत के आंखों से अपना हाथ हटा लेता है। सीरत धीरे धीरे आंखें खोलती हुई सामने देखती है। सामने वाटरफॉल्स देख सीरत के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। सीरत चारों तरफ नजरें घुमाए देखती है जहां वो वाटर लिली और मैरीगोल्ड के बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर जुगनू चमक रहे थे। सीरत अपना हाथ आगे करती हुई जुगनू को हाथ में लेती है वाव। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी देख जान, लियाम, विक्टर, अरमानी और बाकी के चेहरे पर स्माइल तैर जाती है। सबने आज उसे पहली बार ऐसी जगह लाया था जहां किसी को इस वाटरफॉल्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये शहर के वीराने जगह में था जहां कोई आता जाता नहीं था। जान और लियाम हमेशा ऐसी जगह ढूंढते थे पर यह जगह जान के सबसे करीब था। जान मैरीगोल्ड तोड़ते हुए सीरत की तरफ बढ़ाते हुए उसके बालों में टक करता है। लियाम मैरीगोल्ड और वाटर लिली से बनी हुई क्राउन सीरत के सर पर पहनाता है योर हाइनेस माय क्वीन। सीरत क्राउन छूती हुई पानी में खुद को देखती है आई लुक लाइक प्रिंसेस लियाम। लियाम हंसते हुए पानी में उतरता है। सीरत स्माइल करती हुई सामने बनी पत्थर पर बैठते हुए अपने पैर अंदर पानी में डालती है। अरमानी सीरत की बचपने पर हंसते हुए उसके पैरों में से उसका जूता उतारता है। विक्टर और लियाम हंसते हुए सीरत के अगल बगल बैठ जाते हैं। जान भी वही बैठते हुए पानी में जुगनू की परछाई देखता है। फिर सीरत को जो पैर हिलाते हुए जुगनू को अपने हाथों में लिए हुए थी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे उसके डैड से फ्रीडम मिला हो। फ्लैशबैक एंड जान आंखें खोलते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत रिधान का हाथ पकड़े उसे देखती हुई स्माइल करती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।